हम इस लेक्चर में बताने जा रहे हैं बाबू कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट। तो अप स्ट्रीम क्या होता है? तो जो स्पीड ऑफ बोट रहेगा और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों जो है डिफरेंट डायरेक्शन में रहेगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, उसी को बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम पहले समझना। अप स्ट्रीम तो जो स्पीड ऑफ बोट रहे और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में रहे, दैट मींस द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या करंट भी लिख सकते हैं, करंट are in opposite direction, अब हम एक फिगर से समझाते हैं। क्या लिखे हैं कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या तो कौन किताब में करंट में लिखा है, डोंट माइंड, है ना, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। मतलब कंसेप्ट मुझे मान लीजिए कि हमारा एक वाटर है, सपोज दैट ये हमारा वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। अब यहां पर ये बोट है, बोट मेरा को बनाना नहीं आता है, कि मान लेते हैं कि बोट है, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो है इस फॉर्म में, और जो फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब ये जो पानी जो बह रहा है, फ्लो ऑफ वाटर, इसका जस्ट अपोजिट उल्टा। कंसेप्ट समझिए। तो इसका कंसेप्ट हुआ है कि बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। फिगर से ये बोट है, इसका डायरेक्शन इस फॉर्म में, ये हमारा फ्लो ऑफ वाटर है, इसका डायरेक्शन इस फॉर्म में है ना, दैट इज कॉल्ड, इन्हें इसको फिगर में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। अब हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, समझिएगा। डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं बाबू कि जो स्पीड ऑफ बोट रहे और स्पीड ऑफ करंट रहे, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, उसमें क्या है अपोजिट, उल्टा। इसमें क्या सेम डायरेक्शन, दैट मींस कि द speed of boat and speed of current are in same direction। अब ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारा एक वाटर है, फ्लो कर रहा है, सपोज दैट्स, आएगा नीचे, ठीक है ना, समझिए। ये हमारा बोट है, सपोज दैट, है ना, इसका डायरेक्शन जो है, स्पीड जो है इस फॉर्म में, और जो करंट का जो फ्लो है, मतलब पानी का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर है, इसी फॉर्म में, है ना, इसी फॉर्म में जो है पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर, समझिएगा, फ्लो ऑफ वाटर, ये जो है इसी फॉर्म में है, मतलब दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, दोनों अपोजिट है ना। चलो देखिए क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पर बेस्ड। देखिए तो हम अप स्ट्रीम बता चुके हैं। अप स्ट्रीम क्या बताएंगे कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में रहे, अप क्वेश्चन हो रहे हैं। तो कह रहा है कि एक बैंक जो है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम जाता है 4 घंटे में।
4 किलोमीटर जाता है 2 मिनट 2 घंटों में। तो पूछ रहा है क्वेश्चन फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग वाटर। अब क्वेश्चन समझना है तो मान लेते हैं कि इसमें लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर और बोट का करंट तो पूछ रहा है ना एंड करंट में वही धारा हो गया एंड स्पीड ऑफ करंट बी बाई किलोमीटर पर आवर। अब समझना है अब अगर हम स्पीड ऑफ अगर बात किया जाए डाउन स्ट्रीम का अप स्ट्रीम तो स्पीड ऑफ हम अप स्ट्रीम की बात किया जाए अप स्ट्रीम जब तो अप स्ट्रीम की बात किया जाए तो अप स्ट्रीम होता क्या है। तो अप स्ट्रीम ये बताए हैं कि स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ बोट दोनों जो है डिफरेंट डायरेक्शन में तो उसके लिए क्या करना है कि जो बोट का स्पीड है और करंट का स्पीड है दोनों का करना है सबट्रैक्ट कर देंगे। मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल जो है इस डायरेक्शन इसके वेस्ट की ओर क्या कर रहा है हवा चल रहा है तो हमारा स्पीड में से और जो हवा का स्पीड है उसमें से क्या सबट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल स्पीड निकल जाए वही काम करना है। जो बोट का स्पीड है और करंट का स्पीड है उसे माइनस कर देना है अप स्ट्रीम केसेस में तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या करना है ऐड करना मतलब ये हो गया हमारा x प्लस वाई। समझे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये माइन जो है 20 किलोमीटर टू आवर में जाता है। अगर हम स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड वाला जो फार्मूला बताए हैं स्पीड वाला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है कि। अब अगर हम स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम की बात किया जाए स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है ना तो स्पीड के फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना जा रहा है अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना जा रहा है 2 आवर और स्पीड हम निकाल चुके हैं कितना x माइनस y काटो इसको कट करो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की बात किया जाए तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम ठीक है तो फार्मूला वही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा 20 और टाइम 2। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकाल चुके हैं x प्लस y कट गया 10 इक्वेशन नंबर 7। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देना तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड डिकेट। तो फर्स्ट इक्वेशन कितना है x माइनस 1 इक्वल टू 2 है। सेकंड इक्वेशन कितना है x प्लस y इक्वल टू 10। ये प्लस माइनस में क्या होगा जा x प्लस x 2x इक्वल टू 10 टू 12 ये कट गया बाबू तो x के वैल्यू कितना आ गया 6। अब x के वैल्यू दोनों इक्वेशन पुट कर देता है फर्स्ट या सेकंड में तो व्हाट है फर्स्ट टाइम पुट कर देता है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन कितना है x माइनस y इक्वल टू 2 x की वैल्यू कितना है 6 माइनस y इक्वल टू 2 तो माइनस y इक्वल टू कितना 6 ये प्लस में हो रहा है माइनस
तो माइनस वाई इक्वल टू -4 कट गया, तो वाई की वैल्यू 4। अब देखिएगा x क्या था, x हमारा स्पीड ऑफ बोट था और y क्या था, स्पीड ऑफ करंट था। यहाँ पर लिख देना है बाबू कि स्पीड ऑफ बोट x का वैल्यू कितना निकला 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रिंग कितना 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये क्वेश्चन ऑफ स्ट्रिंग और डाउन स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है कि ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक बोट जो है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, टाइम टेकन 6 आवर। ठीक है, फिर एल्सो इट कवर, वही जो है कवर करता है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बोल रहा है कि अब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम। टाइम में नो चेंज, टाइम चेंज तेज लेता है, मतलब 6 घंटा लेता है। तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। बोल रहा है कि स्पीड ऑफ जो है बोट पूछ रहा है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है, मतलब करंट धारा पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए दो ही चीज पूछा है, एक स्पीड ऑफ बोट, एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कलेक्टर अज्यूम लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ जो है एंड स्पीड ऑफ करंट जो होगा हमारा b बाई किलोमीटर पर। समझिए स्पीड ऑफ बोट जो है हमारा x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ करंट जो है बाई किलोमीटर, या तो यहाँ पर स्ट्रीम भी लिख सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है ना। तो हमको पूछ रहा है इसमें कि स्पीड ऑफ स्टील वाटर बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है। तो पूछ रहा अगर हम बात किया जाए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा भाई, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगा, तो समझने वाली बात का वो अभी बताया था। अपस्ट्रीम की स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बताए थे कि जो स्पीड ऑफ बोट रहता है और स्पीड ऑफ करंट रहता है दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, उसी को बोलते हैं अपस्ट्रीम। मतलब इसमें स्पीड ऑफ बोट में से अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस करें तो अपस्ट्रीम मतलब x माइनस y। आगे है कि अगर हम निकाला जाए स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो अब हमारा क्या हो सकता है कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट दोनों जो है डिफरेंट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों का स्पीड को क्या करना है, ऐड कर देना। मतलब यहाँ पर जाएगा x प्लस y, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है। आइए अब कह रहा है कि वो जो है 16 किलोमीटर जाता है हमारा अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम। अगर हम पास किया जाए कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या लेगा, तो टाइम टेकन अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम वो इक्वल हो जाएगा 6 आवर, क्योंकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है कितना, वो 24 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। मतलब टाइम टेकन अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम
डाउन स्ट्रीम। अब बताओ दोनों टाइम जो है बराबर होगा 6 किलोमीटर के बराबर के, मतलब 6 किलोमीटर। आइए अब बताइए स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, टाइम टेकन ऑफ अप स्ट्रीम। अब स्पीड बराबर हम फार्मूला बताए थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम निकाले हैं स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यही रूल अप्लीकेबल है, टाइम निकालता है डिस्टेंस, तो टाइम टेकन ऑफ अप स्ट्रीम, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना ले रहा है, तो डिस्टेंस जो है हमारा अप स्ट्रीम का 16 है अपॉन, और इसका स्पीड, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना है x माइनस वाई, तो देखिए x माइनस वाई अब प्लस टाइम टेकन ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 24 अपॉन टाइम टेकन ऑफ स्पीड, इसका स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और ये इक्वल हो जा 6 का, क्या समझे। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब देखिए अब कह रहा है कि अब जो है वो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। अगर हम निकाला जाए कि टाइम टेकन अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, और दोनों तो हमारा वही ले रहा है 6 आवर ही लेता। चलिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो अब अगर केस में बात किया दूसरा टाइम, और डिस्टेंस कितना है 12, तो लिखो 12 अपॉन स्पीड इसका कितना हुआ अप स्ट्रीम वही x माइनस वाई प्लस टाइम टेकन ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की इसका डिस्टेंस कितना है 36 अपॉन स्पीड इसका x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे बाबू, जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना। एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि 6x माइनस वाई और 12x माइनस वाई, तो जब फ्रैक्शन में हमारा वेरिएबल है तो उसको x कुछ अज्यूम कर लें u और v अब इस और इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर फ्रैक्शन में x माइनस वाई है, इस दूसरा इक्वेशन में फ्रैक्शन x माइनस, फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई, सेकंड इक्वेशन में x, तो जब भी दोनों इक्वेशन में कुछ चीज कॉमन रहे उसको कुछ ले लेना। तो लेट्स 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू हो गया u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा v। दो अब फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कितना है बाबू, तो 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू हमारा है 6। अब समझने वाली बात है कि इस इक्वेशन को अगर बात किया जाए तो हमारा है 1, इसको हम 16 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई लिख सकते हैं, देखिए और यहां पड़ी प्लस 24 इंटू x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में तो वही चीज आता है, यहाँ पड़ी 24 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा वही चीज आता है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई, तो 1 अपॉन x माइनस वाई का जाकर कितना प्लस 24 1 अपॉन x प्लस वाई v इक्वल टू हो जाएगा 6। यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो है ना। अगर हम यहाँ पे से कॉमन ले लें, आप 2 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन आया नहीं 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेने से कितना हो जाएगा
8u प्लस 12v इक्वल टू हो जाएगा 6, इसको काट दो। तो 8u प्लस 12v इक्वल टू हो जाएगा 3, इसको इक्वेशन नंबर ले लो हम थर्ड। सिमिलरली इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड से एक इक्वेशन और बनेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन कितना है? तो 12 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू है 6, इसको कर दो। तो 12 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 16 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पर रख लो तो कितना हो जाएगा? देखिए अब इस इक्वेशन को देखिए, इसको सॉल्व करें। तो 12 अब 1 अपॉन x माइनस वाई कितना है? u, लिख दो u प्लस 36 1 अपॉन x प्लस वाई v इक्वल टू हो जाएगा 6। देखो उस इक्वेशन में हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर आप 6 कॉमन ले लीजिए तो 6 को बाहर निकालिए तो कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 2u प्लस 6v इक्वल टू 6, इसी कैंसिल ऑफ है ना। तो 2u प्लस 6v इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को मान लो 4। अब इस दोनों इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो। तो बाबू थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर, यहाँ पे देखो अगर दोनों इक्वेशन के बराबर कर देता है, अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12v हो जाएगा, जो कि कट जाएगा। तो नाउ अगेन इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो करो तो 2 इंटू 2u प्लस 6v इक्वल टू 1। चलो करो तो 2 2 जा 4u प्लस 12v इक्वल टू हो गया 2। अब इसको क्योंकि यहाँ पे देखो y का जो वेरिएबल है, सॉरी v का वेरिएबल है, बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं। तो इक्वेशन नंबर इसको ले लीजिए 5। अब 3 और 5 को सॉल्व कर देना है। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। तो थर्ड इक्वेशन कितना है? 8u प्लस 12v इक्वल टू हो गया 3, और इक्वेशन नंबर हमारा 5 जो है तो 4u प्लस 12v इक्वल टू हो गया 2। चलिए ये माइनस हो जाए, ये भी माइनस हो जाए, ये भी माइनस, क्योंकि साइन चेंज करना कंपलसरी है इसमें, समझे? तो ये हमारा ये उसके प्लस नहीं माइनस है, तो ये प्लस माइनस में कैंसिल आउट, 8 में से 4 जाएगा तो 4u इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा 1, समझे? तो u का अगर वैल्यू निकाला जाए 1 अपॉन, अभी u का वैल्यू आ गया, u का वैल्यू आ गया। अब u का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, या तो थर्ड में रख दे तो फोर्थ में रख दो, है ना? तो थर्ड में रख दो, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है कितना है? तो थर्ड इक्वेशन हमारा ये है 8u प्लस 12v इक्वल टू हो गया 3। चलो करो तो 8 इंटू u के जहां पर रखो 1/4 प्लस 12v इक्वल टू हो गया 3, इसको कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 12v इक्वल टू हो गया 3, निकालो। तो यहाँ पर 12v इक्वल टू हो गया 3 और माइनस में इधर है और उसमें होता है -2, तो 12v इक्वल टू हो गया 1, तो v का वैल्यू आया 1/12। अब हमारा u भी नहीं चाहिए, ये जूम किए थे, क्या चाहिए x और y, है ना? तो x और y निकालने के लिए जो जूम किए थे उसको क्या करेंगे, रख देंगे उस फंक्शन में। अब जो
लोग एज्यूम किए थे भाई, चलोगे है ना, अब हम एज्यूम किए थे 1/4 आया, u का वैल्यू सेकंड चल रहा है ना, है सेकंड चल रहा है ना उसमें, और 1/12 जो आया v का वैल्यू, सर पुट कर दो क्या, तो 1/x माइनस y इक्वल टू था u की वैल्यू कितना है 1/4 रखो, तो 1/x माइनस y इक्वल टू 1/, कितना करोगे तो इसे x माइनस y इक्वल टू हो गया 4, है ना। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, और क्या लिए थे एज्यूम कि 1/x प्लस y इक्वल टू हो गया v, v के वैल्यू, तो 1/x प्लस y इक्वल टू v के यहाँ पर 1/12 कर दो, कितना आ जाए, तो x प्लस y इक्वल टू हो गया 12, इक्वेशन नंबर 7। अब 5 और 6 और 7 को सॉल्व कर लो, x y के वैल्यू में वही हमारा क्या है रिजल्ट है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7, चलो तो हमारा 7 इक्वेशन कितना, x माइनस y इक्वल टू हो गया 4, और दूसरा है x प्लस y इक्वल टू हो गया 12। चलिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, x प्लस x 2x इक्वल टू, यहां पर ऐड करो 16 कट गया, तो x के वैल्यू आ गया 8, ठीक है। अब x का वैल्यू आ गया, y चाहिए तो पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन 6 में रख दो, तो 6 इक्वेशन कितना है, x माइनस y इक्वल टू है 4, x का वैल्यू रखो 8 माइनस y इक्वल टू हो गया 4, तो माइनस y इक्वल टू 4, एक प्लस में इधर आ जाता है माइनस, तो माइनस y इक्वल टू हो गया -4, काट दो, y के वैल्यू हो गया 4। अब हमको पूछ रहा था स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड x का वैल्यू था, तो स्पीड ऑफ बोट कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाय स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।